अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप्स यू आर फैन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो बहुत ही सही तरीके से जा रही है। वीवर्स, मैंने इससे पिछली वीडियोस में भी जो है ना डिस्कस किया था जीके के हवाले से, जो एमसीक्यूज़ है इंग्लिश के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर्स है, और इसके अलावा जो आजकल जो कैंडिडेट्स टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो है सीटीडी। वीवर्स, इसके अलावा ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये जो है ना सीटीडी, एएसएफ, पुलिस जॉब्स, इन सब के लिए बहुत ही अहम सवाल आते हैं। व्यूअर्स, आजकल पाकिस्तान में जितने भी जॉब्स आते हैं, ये जो एफआईए जॉब्स हैं, पुलिस जॉब्स हैं, एएसएफ है, और जितने जो हमारे पास फोर्सेज हैं, सब में यही सवाल पूछे जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, ये जो है ना पिछले जो फोर्सेज के पेपर हैं उनसे ये सवाल मैंने नोट किए हैं। तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, यानी जो जलाने के लिए हम गैस इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी गैस है? तो वो हमारे पास ऑक्सीजन है। अभी व्यूअर्स, आग जो हम जलाते हैं, आग उस वक्त तक नहीं जल सकता जबकि हमारे पास यानी जो आसपास का माहौल है अगर उसमें हवा मौजूद ना हो। व्यूअर्स, हवा जब होगी, ऑक्सीजन होगी, तब जो है ना हम क्या करते हैं, तब हम आग को जला सकते हैं। यानी जब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहाँ पर हम आग को जला नहीं सकते। तो इसका जवाब है हमारे पास ऑक्सीजन। दूसरा सवाल है व्यूअर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यानी जो फोर्स कुव्वत हम इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, इसका यूनिट क्या है? तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन। तीसरे नंबर पर है यूनिट ऑफ वर्क, यानी काम जो हम करते हैं डेली बेसिस पर, कोई भी काम हो, यानी उसके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? तो वो हमारे पास है जॉल। अभी ये जो फर्स्ट तीन क्वेश्चन है ये जो है ना जनरल साइंस के अंदर भी आ सकते हैं और ये जीके के अंदर भी आ सकते हैं। चौथा सवाल है, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाली मुल्क कौन सी है? तो वो हमारे पास है चाइना। व्यूअर्स, दुनिया में जो सबसे ज्यादा आबादी कौन से मुल्क में है? वो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है। फिफ्थ वन इज हजरत आदम लैंडेड ऑन पीक, यानी जब हजरत आदम को यानी आसमान से यानी ज़मीन पर उतारा गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी कौन सी चोटी पर उतर गए? तो वो जो है ना व्यूअर्स, हजरत आदम यानी जब ज़मीन पर उतर गए तो श्रीलंका में वहाँ पर एक चोटी है, वहाँ पर यानी हजरत आदम ने लैंड किया। तो वो जो चोटी है, जिस चोटी पर यानी जिस पहाड़ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे थे, तो उसका जो लोकेशन है वो श्रीलंका में है। व्यूअर्स, ये जो है ना जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पास पेपर्स में पूछे गए सवाल आते हैं। आज मैंने ये जो है ना सर्च करके ये आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सिक्स वन इज हाइट ऑफ K2। व्यूअर्स, K2 जो है ना एक चोटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो दूसरे नंबर पर है वो K2 है। तो K2 की जो हाइट है वो हमारे पास है 8611 मीटर। तो व्यूअर्स, हाइट ऑफ K2 हमारे पास है 8611 मीटर। इसके बाद ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि K2 कहाँ पर लोकेटेड है? व्यूअर्स, K2 जो है ना लोकेटेड है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ियाँ वहाँ पर जो है ना K2 वाक़ है। तो ये जो है ना जीबी में वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान। सेवंथ वन इज हाइट ऑफ नंगा पर्वत, यानी नंगा पर्वत भी एक चोटी है, तो इसकी हाइट कितनी है? तो ये हमारे पास है 8126 मीटर। व्यूअर्स, इसके अलावा एग्जाम में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि नंगा पर्वत कहाँ पर लोकेटेड है? तो नंगा पर्वत जो है ना ये भी गिलगित बल्तिस्तान में ही वाक़ है, तो ये भी जीबी में वाक़ है। एट वन इज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। व्यूअर्स, ये दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमारे पास है 8849 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हमारे पास 8849 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ये नेपाल में वाक़ है। व्यूअर्स, ये बहुत ही ये जो तीन है अक्सर यानी एग्जाम में जो है ना ये जो तीन मशहूर चोटियाँ हैं ये पूछे जा सकते हैं, इनका हाइट पूछा जा सकता है और इनका लोकेशन भी पूछा जा सकता है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर वाक़ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में वाक़ है। नाइन्थ वन इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अभी व्यूअर्स, अक्सर हम कहते हैं हमारे पास टोटल 7 बरआज़म है, 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास एशिया है, एक अफ्रीका है, एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक यूरोप है और एक अंटार्कटिका है।
अभी व्यूअर्स दरअसल बर आज़म किसको, आज़म की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ज़मीन का वो बड़ा टुकड़ा जिसमें जो है ना बहुत सी ममालिक आ जाते हैं। जैसे अभी एशिया के अंदर जो है ना सबसे बड़ा ये कॉन्टिनेंट है, मिसाल के तौर पर इसके अंदर 200, 500, 300, इसी तरह जो है ना नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है यानी उसके अंदर 15, 20, 30, 50, 100 ममालिक आ जाते हैं। तो ज़मीन का वो हिस्सा, ज़मीन का वो टुकड़ा, इस टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स 10th वन हमारे पास है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, यानी कौन से मुल्क को यानी हाथियों की सरजमीन कहा जाता है। तो वो हमारे पास है थाईलैंड। व्यूअर्स थाईलैंड को लैंड ऑफ एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा हाथियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ लोग जो है ना कमेंट में सवाल करते हैं कि इस क्वेश्चन तो हम कहीं से भी कवर कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं बात मानता हूँ कि आप लोग कहीं से भी कवर कर सकते हो, लेकिन ये जो है ना पास्ट पेपर से मैं सर्च करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में इनको बार बार पूछा गया है, तो इसी वजह से मैं इनको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास 11th वन इज वेयर डेजर्ट गोबी इज लोकेटेड, यानी एक सहरा है डेजर्ट गोबी, ये कहाँ पर वाक़ है, कौन से मुल्क में वाक़ है। तो डेजर्ट गोबी जो वाक़ है वो मंगोलिया में वाक़ है। जो डेजर्ट गोबी है वो मंगोलिया में वाक़ है। इसी तरह जो लैंड ऑफ वाइट एलिमेंट्स है वो कौन से मुल्क को कहा जाता है, थाईलैंड को। उसके बाद है हमारे पास विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। अभी व्यूअर्स हमारे पास जो है टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अभी यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सा बर आज़म है जिसमें कोई भी सहरा नहीं है व्यूअर्स, तो वो हमारे पास है यूरोप, यानी यूरोप ही वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है। उसके बाद हमारे पास करेंसी ऑफ माल्टा, यानी माल्टा एक मुल्क है, तो इसका जो करेंसी है वो हमारे पास है लेरा, LIRA लेरा। तो जो माल्टा की करेंसी है वो हमारे पास है लेरा। उसके बाद हमारे पास MI5 इज़ अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ। अभी MI5 किस मुल्क का सीक्रेट एजेंसी है, तो MI5 जो है ना ब्रिटिश का सीक्रेट एजेंसी है, ब्रिटिश। उसके बाद है एब्रीवेशन ऑफ CNN। व्यूअर्स यहाँ पर आपने बताना है कि ये जो वर्ड है इसकी एब्रीवेशन क्या है। तो C से हमारे पास बनता है केबल और N से न्यूज़ और दूसरे N से हमारे पास बन जाता है नेटवर्क। तो व्यूअर्स CNN का जो एब्रीवेशन है वो है केबल न्यूज़ नेटवर्क। उसके बाद है द फास्टेस्ट एनिमल, यानी जो जानवर है उनमें सबसे जो तेज तरीन जानवर है वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास लीपर्ड। तमाम जानवरों से चीता जो है ना फास्टेस्ट एनिमल है। इसके बाद है इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स एटॉमिक बम, यानी इंडिया ने जो अपना एटमी जो धमाका था वो कब किया था, यानी उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो किया था 1974 में। इसी तरह वीवर जो है ना पाकिस्तान ने अपना कब किया था, पाकिस्तान ने 1998 में किया था, बलूचिस्तान के इलाके छागी के जो पहाड़ हैं वहाँ पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो इंडिया ने जो अपना एटॉमिक बम है वो कब एक्सपेरिमेंट किया, यानी वो 1974 में। उसके बाद है कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी जो कनाडा है उसका कैपिटल क्या है, तो कनाडा का जो कैपिटल है वो हमारे पास है ओटावा, ओटावा। चलिए व्यूअर्स एक बार रिवीजन करते हैं, इंशाल्लाह इसी वीडियोस के अंदर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिमेंट्स, यानी कौन से मुल्क को हम वाइट एलिमेंट्स का लैंड कहते हैं, तो थाईलैंड को वाइट एलिमेंट्स का सरजमीन कहते हैं। उसके बाद है वेयर डेजर्ट गोबी इज लोकेटेड, यानी जो सहरा गोबी है वो कहाँ पर वाक़ है, तो जो डेजर्ट गोबी है वो मंगोलिया में लोकेटेड है। उसके बाद है विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, यानी वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है, तो वो हमारे पास है यूरोप, यानी यूरोप ही वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है। उसके बाद है करेंसी ऑफ माल्टा, माल्टा जो है व्यूअर्स एक मुल्क का नाम है, तो माल्टा का जो करेंसी है वो हमारे पास है लेरा। उसके बाद है MI5 इज सीक्रेट एजेंसी ऑफ, यानी MI5 कौन से मुल्क का सीक्रेट एजेंसी है, तो MI5 ब्रिटिश का सीक्रेट एजेंसी है। इसके बाद है हमारे पास एब्रीविएशन ऑफ CNN,
तो CNN का जो एब्रीविएशन है वो है केबल न्यूज़ नेटवर्क।